एक व्यक्ति ने अपना फर्नीचर 15% लाभ पर बेचा। यदि 10% हानि पर बेचता तो उसे 500 कम मिलते। फर्नीचर का क्रय मूल्य निकालिए। क्या निकालिए? फर्नीचर का क्रय मूल्य निकालिए। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप 15% का फ्रैक्शन निकालेंगे तो कितना होगा? 3/20 हो जाएगा। कितना होगा? 3/20 होगा। यहाँ देखिए लाभ हो रहा है, 15% का लाभ हो रहा है, तो ये जो फ्रैक्शन आता है 3 यूनिट का लाभ किस पे हो रहा है? 20 पे। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका? सीपी कितना होगा? सीपी आपका 20 है और प्रॉफिट लाभ क्या है? 3 यूनिट है यहाँ। तो अगर सीपी 20 है, सीपी कितना है? 20 है। आपका सीपी अगर 20 है और आप इसे बेच रहे हैं 15% लाभ पे, तो एसपी कितना होगा? जब भी आप एसपी क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य में लाभ जोड़ देते हैं। तो 20 में आप 3 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 23। 20 में 3 जोड़ने पे 23 क्या हो जाएगा? जब क्रय मूल्य 20 होगा तो विक्रय मूल्य 23 हो जाएगा। इसी तरह 10% की हानि पर बेचता है तो 10% का फ्रैक्शन निकालेंगे तो कितना होगा? 1/10 होगा। यहाँ क्या हो रहा है कि एक ये क्या है? लॉस है, हानि हो रहा है, लॉस है, और 10 क्या है? आपका सीपी है। आपको पता है चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो और उसके बटा सीपी ही होता है। तो यहाँ सीपी कितना आ रहा है दूसरे कंडीशन में? 10 आ रहा है। तो जब 10 है, 10% के हानि पे आप बेचेंगे तो 1 यूनिट की कमी हो जाएगी। तो कितने में बिकेगा? जो सीपी 10 था, 10% के हानि पे आप बेच रहे हैं तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। आगे कह रहा है कि जब वो 15% लाभ पर बेच रहा था, जब वो 15% लाभ पे बेच रहा था, अब वो क्या कर रहा है? 10% हानि पे बेच रहा है तो उससे 500 कम मिल रहे हैं। तो यहाँ देखिए इस प्रश्न में सीपी समान होना चाहिए। तो सीपी समान होना चाहिए तो आप क्या करिएगा? पहले इसको बैलेंस करिएगा। तो बैलेंस करिएगा तो 2 का इसमें गुना कराइएगा, 2 का इसमें गुना कराइएगा, सीपी दोनों का समान हो गया। तो यहाँ कितना आ जा रहा है? 18 आ रहा है, 9 दूना 18 आ रहा है। यहाँ कितना आ रहा है? 20 आ रहा है। तो पहले जो आप एसपी यानी विक्रय मूल्य पहले जो वह जो 23 में बेचता था, अभी वो कितने में बेच रहा है? 18 में बेच रहा है। कितने में बेच रहा है? 18 में बेच रहा है। तो कितने की यहाँ कमी हुआ है? कितने की कमी हुआ? 5 यूनिट की। ये 5 यूनिट किसकी वजह से हो रहा है? पहले 23 था, फिर 18 में, यानी 5 यूनिट की कमी हुई। और ये 5 यूनिट की कमी कितना कमी हो रहा है? 500 रुपये के बराबर कमी हो रही है। 500 रुपये के बराबर कमी हो रही है। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? 100 रुपये की कमी। 1 यूनिट का मान कितना हो रहा? 100 हो रहा। तो आपसे क्रय मूल्य पूछा है, तो क्रय मूल्य 20 यूनिट है, तो इसमें आप 100 का गुना कराएंगे तो कितना आएगा? 2000 रुपये आ जाएगा। कितना आएगा? 2000 रुपये आ जाएगा। तो क्रय मूल्य कितना होगा? 2000। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और आप देखिए यहाँ पहले आप 15% लाभ पर बेच रहे थे। कितने पे बेच रहे थे? 15% लाभ पे। अब आप 10% हानि पे बेच रहे हैं। तो दोनों का अंतर निकालिएगा। दोनों का अंतर निकालिएगा तो 500 के कम के बराबर आएगा। 500 के कमी के बराबर आएगा, क्योंकि जब लाभ पे बेच रहे थे तो आपको कुछ फ़ायदा हो रहा था, और अब हानि पे बेच रहे हैं, हानि पे बेच रहे हैं तो कुछ आपका लॉस होगा, कुछ तो कम मिलेगा। तो यहाँ कितना कम मिल रहा है? पहले आपका 15% लाभ था और इसमें से आप क्या घटाइएगा? 10% हानि। तो हानि आप नेगेटिव चिन्ह में लेंगे और नेगेटिव घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? दोनों जुट जाएगा, दोनों आपस में जुट जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 25% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25% होगा। अब 25% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/4 होगा। 1/4 होगा। ये जो 25% जो कमी हो रहा है ये किसके बराबर? 500 के। तो 25% जो हो रहा है ये 1 यूनिट को शो कर रहा है। और यहाँ सी क्या है? यहाँ 4 क्या है? आपका सीपी जो है ये 4 यूनिट है। जब 1 यूनिट आपका कितने के बराबर हो रहा है? 500 के बराबर हो रहा है। 500 के बराबर। तो सीपी 4 यूनिट में हम क्या करेंगे? 500 को गुना कराएंगे तो कितना आएगा? 4 × 5 = 20। 2000 रुपये हो जाएगा।
इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, एक घोड़ा 10% हानि की जगह 20% लाभ पर बेचा जाता तो 3,000 रुपये अधिक मिलते हैं। घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एक घोड़ा 10% हानि की जगह 20% लाभ पर बेचा जाता तो उसे 3,000 अधिक मिलते। घोड़े का क्रय मूल्य निकालिए। देखिए 10% हानि पे जितने रुपये में बेच रहा था उसकी जगह पे आप 20% लाभ पे बेच रहा है, तो जब कोई चीज़ आप लाभ पे बेचिएगा तो कुछ तो प्रॉफिट होगा। तो जो प्रॉफिट हो रहा था वो कितना हो रहा था? 3,000 रुपये। कितना हो रहा था? 3,000 रुपये। तो आपको घोड़े का क्रय मूल्य निकालना है। तो पहले आप फ्रैक्शन मेथड से देखिए, तो 10% का आप फ्रैक्शन निकालेंगे तो कितना होगा? 1/10। आपको बताएं जब हानि होता है तो ऊपर का मान हानि को दिखाता है और नीचे का मान क्या होता है? सीपी होता है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य पे ही लाभ और हानि होता है। तो यहाँ आप सीपी 10 है तो कितने में बेचेंगे? 10% की हानि है, 9 में बेचेंगे तभी ना हानि होगा। अब आगे आप 20% का फ्रैक्शन निकालेंगे तो कितना होगा? 1/5 होगा। यहाँ आप 20% के लाभ पे बेच रहे हैं और लाभ 1 क्या है? आपका प्रॉफिट है और 5 क्या है? यहाँ आपका सीपी है, क्रय मूल्य। तो आपका सीपी अगर 5 हो और 20% का लाभ होता हो तो आप कितना में बेचेंगे कि 20% का लाभ होगा? आप 6 में बेचेंगे तो आपको 20% का लाभ होगा। जो चीज़ 5 का था वो 6 में बेचेंगे तो 20% का लाभ होगा। इस प्रश्न में सीपी बराबर है तो हम इसको बराबर कर लेंगे। 2 का गुना करेंगे, इसमें 2 का गुना इसमें कराएंगे। 10 और 10 बराबर हो गया। यहाँ 6 दूना 12 हो गया। तो जो चीज़ पहले 9 में बेचता था अब उसको कितने में बेच रहा है? 12 में बेच रहा है, तो कुछ तो ज़्यादा मिलेगा। तो वो ज़्यादा 3 यूनिट ज़्यादा मिला। 3 यूनिट ज़्यादा मिलने की वजह से 3,000 रुपये ज़्यादा मिल रहा था। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 1,000 रुपये। कितना हो जाएगा? 1,000 रुपये। तो जब 1 यूनिट का मान 1,000 रुपये हो रहा है तो आपसे क्या पूछा है? सीपी पूछा है। ये 10 यूनिट। 1 यूनिट का मान आपका 1,000 है तो इसमें हम 1,000 का गुना करा देंगे तो कितना हो जाएगा? 1,000 में 10 का गुना कराइएगा तो 10,000 हो जाएगा। 10,000 रुपये। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आप प्रतिशत के अंतर करके निकालिए। पहले जब 10% का हानि हो रहा था, 10% का क्या हो रहा था? हानि हो रहा था, तो उसको भी कुछ रुपए की हानि हो रही थी। उसको भी कितने का? कुछ रुपए की हानि हो रही थी। जब उसे 20% लाभ पे बेच रहा था तो उसे कितना हो रहा? 3,000 रुपये अधिक मिलते थे। तो यहाँ क्या है? आप हानि को घटाइएगा। हानि को घटाइएगा किस में से? लाभ में से। तो हानि आपका नेगेटिव चिन्ह लेते हैं। हानि या जो हानि होता है उसे आप ऋणात्मक चिन्ह लेते हैं। तो जब 20 में से -10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 30 और 30 का फ्रैक्शन निकालेंगे तो 3/10 होगा। कितना होगा? 3/10 होगा। ये आपका जो अधिक आ रहा था किसके वजह से? क्योंकि आप घटाए हैं, 20 में से -10 घटाए हैं तभी तो आ रहा है आपका 30। 30% ये अधिक है। 30% जो अधिक है किसके वजह से है? ये 3,000 रुपये के बराबर होगा। 1 यूनिट का मान आपका 1,000 हो जाएगा। 1 यूनिट का मान 1,000 होगा तो 10 यूनिट आपका जो सीपी नीचे आपका क्या शो करता है? सीपी शो करता है। इसमें एक यूनिट का मान 1,000 है, 10 यूनिट का मान आप निकालेंगे। 10 यूनिट का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 10,000 आ जाएगा। तभी इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। आप अगला प्रश्न देखिए। राम और रहीम समान मूल्य पर एक एक गाय खरीदें। राम ने अपनी गाय 20% लाभ पर तथा रहीम ने अपनी गाय 25% हानि पर बेच दिया। यदि राम रहीम से 4500 अधिक पाया तो प्रत्येक गाय का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए।
प्रत्येक गाय का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए राम 20% लाभ पे बेच रहा था, 20% का फ्रैक्शन निकालेंगे तो 1/5 होगा। कौन बेच रहा था? राम कितने बेच रहा था? 20% लाभ पे। तो हम आपको बता चुके हैं कि जब लाभ का प्रतिशत है तो जब फ्रैक्शन निकालेंगे तो ऊपर का मान आपका प्रॉफिट होगा, लाभ होगा, और नीचे का मान सीपी क्रय मूल्य होगा। तो यहाँ सीपी आपने कितना हो गया? 5 हो गया। और जब आप 20% का लाभ कमाइएगा तो आप कितने, अगर कोई चीज़ 5 का है तो कितने में बेचिएगा तो 20% का लाभ होगा। तो यही आप क्रय मूल्य में आप लाभ जोड़ दीजिएगा तो कितने में बेचिएगा? 6 में बेचिएगा तो आपको 20% का लाभ होगा। इसी तरह जो रहीम अपनी गाय बेच रहा है उसमें 25% की हानि हो रही है, तो 25% का फ्रैक्शन 1/4 होता है। रहीम का कितना होता है? रहीम का जो क्रय मूल्य होगा वो 4 होगा, और उसे 25% का हानि हो रहा है तो कितने में बेचेगा कि 25% का हानि होगा? तो 3 में बेचेगा तो उसे 25% की हानि होगा, क्योंकि यहाँ लॉस बटे सीपी है तो 4 में से घटा दीजिएगा, तभी तो उसका सेलिंग प्राइस एसपी आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा। जबकि प्रश्न में आपका सीपी बराबर है, यहाँ तो बराबर करना पड़ेगा आपको। बराबर करने के लिए आप क्या करेंगे? 5 में आप 4 का गुना कराइएगा, तो यहाँ भी 4 का गुना कराइएगा, और 4 में आप 5 का गुना कराने पर तो फिर भी आपको यहाँ 5 गुना कराना होगा। देखिए यहाँ सीपी आपका दोनों बराबर हो गया, 20 आ गया। अब यहाँ क्या है? एसपी पहले में 24 है। कितना है? 24 है। पहले एसपी आपका 24 था, बाद में 5 थे 15 हो गया। क्या हुआ? 5 थे 15 हो गया। जो चीज़ पहले आपका 24 था, बाद में 15 हो गया, तो इसका मतलब है कि रहीम का 15 है और राम का कितना है? 24 है। रहीम का 15 है तो राम का 24 है, तो कितना रहीम से राम अधिक है? कितना अधिक है? तो 9 यूनिट अधिक है। ये 9 यूनिट कितने रुपये के बराबर हो रहा है? 4500 रुपये अधिक के बराबर हो रहा है। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 5, यानी 500 हो गया। 1 यूनिट का मान कितना हो गया? 500 हो गया। 1 यूनिट का मान जब 500 हो गया तो आपसे क्या पूछा है? आपसे क्रय मूल्य पूछा है। तो यहाँ सीपी कितना? 20 यूनिट है। तो 20 यूनिट में आप 5,000 का गुणा 500 का गुना कराइएगा। कितने का गुना कराइएगा? 500 का गुना कराइएगा। तो 20 में आप 500 का गुना कराइएगा तो 5 दूना 10 हो जाएगा और 3 शून्य आ जाएगा, 20,000 होगा। इस प्रश्न का ऑप्शन कितना होगा? 20,000 होगा। इसमें ऑप्शन में कितना कम गुना कराए हैं? 1 मिनट, 5 का है, 5 दूना 10, सॉरी 10,000 होगा। कितना होगा? 10,000। यहाँ 20 में आप 5 गुना करा रहे हैं तो 5 दूना 10 होगा और 3 शून्य हो जाएगा, 10,000। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। दूसरा तरीका देखिए, अब पहले जो राम 20% लाभ पर बेच रहा था और बाद में रहीम ने 25% हानि पे बेचा, तो जब 20% लाभ पे बेच रहा है और 25% हानि पे रहीम बेच रहा है तो दोनों का जो प्रतिशत का ही अंतर होगा, वही प्रतिशत के अंतर के वजह से ही वो रुपया अधिक पाएगा। तो जो चीज़ 20% के लाभ पे बेच रहा था, किस पे बेच रहा था? 20% के लाभ पे, वो अब क्या कह रहा है? 25% के हानि पे बेच रहा था। इसमें से आप -25% जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 45% हो जाएगा। अब 45% की वजह से ही 4500 अधिक हो रहा था। तो अब 45 का आप परसेंट फ्रैक्शन में बदलिएगा, सीधे 45 बटा आप 100 कर लीजिए। तो 45 यूनिट बराबर 4500 के, तो 1 यूनिट का मान आपका 100 आ जाएगा। यहाँ 100 यूनिट का मान 100 का गुना करा देंगे तो आपका 10,000 हो जाएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही होगा। आप अगला प्रश्न देखिए,
एक दुकानदार 2 टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचता है। एक पर उसे 20% का लाभ होता है और दूसरे पर 20% की हानि होती है, तो उसे दोनों पर कुल मिलाकर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होती है। आपको बता दें, जब किसी वस्तु पे सेम प्रतिशत का लाभ हो और उतने ही प्रतिशत का हानि हो, तो ऐसे प्रश्नों में अगर आपसे पूछ दे कि कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा, तो आपको श्योर सी पता होना चाहिए कि हमेशा ऐसे प्रश्नों में हानि होता है। हमेशा क्या होता है? हानि होता है। तो प्रतिशत हानि जो होगा, प्रतिशत हानि का फार्मूला होता है प्रतिशत हानि का जो फार्मूला होता है x² बटा 100% की। कितना होता है? x²बटा 100% के। x यहाँ वह मान होता है जितने प्रतिशत का लाभ होता है और सेम उतने ही प्रतिशत का हानि होता है। तो पूरे उस सौदे में कितने प्रतिशत का हानि होगा, तो उसके लिए फार्मूला x² बटा 100% होता है। x²बटा 100% होता है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं, तो 20% का दोनों में लाभ और हानि हो रहा है। तो x का स्थान पर आप 20 रखेंगे, तो 20 का वर्ग करें और नीचे 100, तो ऊपर कितना आ जाएगा? 400/100 कैंसिल आउट करिएगा तो आपका 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल होगा और यहाँ आपका 4% का हानि हो रहा है। क्या हो रहा है? 4% का हानि हो रहा है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ऑप्शन नंबर बी 4 कह रहे हैं, इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 4%। दूसरा तरीका आप देखें जिसे डिटेल से आप समझें। जब 20% का लाभ हो रहा है तो 20% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/5। कितना होता है? 1/5। इसका मतलब ये हुआ कि जो ऊपर का मान है वो प्रॉफिट पी से हम दिखाते हैं और नीचे का मान सीपी होता है, क्रय मूल्य हम दिखाते हैं। जब सीपी आपका 5 है तो एसपी आप कितने में बेचेंगे कि 20% का लाभ होगा। 5 में 1 आप जोड़ देंगे, 6 में बेचेंगे तो 20% का लाभ होगा। इसी तरह आपका 20% का हानि हो रहा है तो 20% का फ्रैक्शन 1/5 होगा, 1/5 होगा। तो 1 यूनिट है यहाँ कि आपको लॉस को बताता है, 5 यूनिट यहाँ आपका सीपी को बताता है। तो जब सीपी आपका यहाँ 5 है, जब यहाँ आपका 5 है और आपका 1 यूनिट का लॉस हो गया, तो कितने में बेचेंगे कि लॉस होगा 1 यूनिट का? तो आप 4 में बेचेंगे। जबकि प्रश्न में कह रहा है कि जो दुकानदार सेलिंग कर रहा है, जो दुकानदार बेच रहा है, दोनों को सामान्य मूल्य पे बेच रहा है। कितने बेच रहा है? सामान्य मूल्य पर बेच रहा है। तो सामान्य मूल्य पे बेचेगा, तो जबकि यहाँ 6 और 4 आया है, तो इसे सामान्य करने के लिए आप बराबर करेंगे। तो पहले वाले में आप कितने का गुना कराएंगे? 2 का गुना कराएंगे और दूसरे वाले में कितने का गुना कराएंगे? 3 का गुना कराएंगे, तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो क्या 5 में 2 का गुना कराएंगे तो आप 10 होगा, 5 में 3 का गुना कराएंगे तो 15 होगा, 6 में 2 का गुना कराएंगे तो 12 होगा, यहाँ 4 में 3 का गुना कराएंगे तो 12 होगा। अब 12 एसपी बराबर हो गया क्योंकि सामान्य मूल्य में बेच रहा है। तो जो आपके टीवी सेट है, पहले 12 में बेचा, फिर दूसरे 12 में बेचा, 12 24 में बेचा। यहाँ पहले का सीपी 10 था, दूसरे का 15 था, जोड़ेंगे तो आपका 25 हो गया। जो पहले का कुल सामान 25 यूनिट था, अब बाद में कितना में बेचा? 24 में। 1 यूनिट का लॉस हो गया और 1 यूनिट का लॉस जो हुआ किस पे हुआ? क्रय मूल्य पे होता है। तो यही जो आपका हानि है, 1 यूनिट का लॉस जो हुआ, यही जो आपका प्रतिशत हानि है, 1 क्रय मूल्य नीचे 25 कर देंगे, गुणे 100 कर देंगे। तो 25 से 100 को कैंसिल आउट करेंगे तो 4
प्रतिशत आ जाएगा। यहाँ आप देखें ESP को बराबर करके मान निकाला गया, लेकिन एग्जाम में आप इस फार्मूले को यूज करिएगा। जब आपको सेम प्रतिशत दे दे और वहाँ पूछ दे कि प्रतिशत लाभ होगा कि हानि होगा, तो आप आंख बंद करके टिक मारिएगा कि हानि होगा। और हानि क्या होगा, जो परसेंटेज रहता है उसका वर्ग बटे 100 कर देना। अगला प्रश्न देखें। एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 99 में बेचता है। कितने में बेचता है? 99 में बेचता है। एक पर उसे 10% की हानि होती है तथा दूसरे पर 10% का लाभ होता है। पूरे सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा? जब आपसे प्रतिशत के लाभ हानि पूछ दे तो मान कितने में बेच रहा है प्रत्येक को, इससे कोई मैटर नहीं करता। आपको आंख बंद करके एक ही फार्मूला लगाना है, इसमें हानि होगा, ये तो आप याद रख लीजिए। इस ऐसे प्रश्नों में हमेशा हानि होता है। क्या होता है? हानि होता है। तो हानि बराबर क्या होगा? x² बटा 100%। x क्या होता है? जो दोनों आपका प्रतिशत दिया रहता है, तो क्या है, दोनों सेम है, 10 है, तो x की जगह आप कितना रखिएगा? 10 का वर्ग करिएगा, नीचे 100 करिएगा, ऊपर 100 आ जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा, कैंसिल आउट करिएगा, 1% हो गया। कितना हो गया? 1% हो गया। 1% का हानि हुआ, 1% का हानि हुआ। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए सही होगा। आप दूसरा तरीका देखें। दूसरा तरीका क्या है कि दोनों का फ्रैक्शन निकालें। दोनों का क्या करें? फ्रैक्शन निकालें। तो 10% का फ्रैक्शन निकालेंगे तो 1/10 होगा। तो CP क्या होगा? 10 होगा। CP आपका 10 होगा। CP आपका 10 है तो SP कितना होगा? 10% के हानि है। 10% का हानि है तो आप 9 में बेचेंगे तभी 10% का हानि होगा। यहाँ 10% का लाभ होना चाहिए, तो 10% का फ्रैक्शन 1/10 होगा। तो 10 है, कितने में बेचेंगे तो 10% का लाभ होगा? 11 में बेचेंगे। जबकि यहाँ कह रहा है प्रत्येक को 99 में बेचता है, यानी समान रुपये में बेचता है। तो पहले SP आप बराबर करेंगे, क्योंकि दोनों समान हैं। तो आप कितने का गुना कराएंगे तो बराबर होगा? 11 का। इसमें गुना कराइएगा 11 का, इसमें गुना कराइएगा 9 का, इसमें कराइए 9 का। यहाँ आ जाएगा आपका 110, यहाँ आ जाएगा 90, यहाँ आ जाएगा 99, यहाँ आ जाएगा 99। जबकि 99 बराबर 99 रुपया का है। किसके बराबर है? 99 रुपये का है। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाए? 1 रुपया। और आपसे क्या पूछा है? आपसे क्या पूछा है? पूरे सौदे में कितने प्रतिशत की हानि हुई? तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? ये रुपये के बराबर क्या है? यूनिट है। तो यहाँ कि 99 रुपया ही होगा। तो 99 में 99 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 198 हो जाएगा। यहाँ 110 में 90 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 200 होगा। जो राशि CP आपका 200 था, बाद में कितने में बेच रहे हैं? 198। कितने का घाटा सह है? 2 का। 2 रुपये का आप घाटा सह है। कितने पे सह है? 200 पे। तो 200 पे 2 रुपये का घाटा सह है। तो हानि प्रतिशत जो होगा, जो प्रतिशत हानि होगा, वो 2 का किस पे हो रहा? 200 पे। इसमें आप 100 को गुना करा दीजिएगा। 2 शून्य कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 1% का हानि होगा। आप अगला प्रश्न देखें। एक दुकानदार 2 घड़ी 300 रुपये प्रति घड़ी की दर से बेचता है। एक घड़ी में उसे 5% का लाभ तथा दूसरे घड़ी में 5% की हानि होती है। दुकानदार को कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होती है? तो आपको बता चुके हैं कि जब सेम प्रतिशत दिया गया तो वहाँ फार्मूला क्या करेंगे? प्रतिशत हानि जो होता है, प्रतिशत हानि जो होता है वो होता है x² बटा 100 के। x का मान यहाँ 5 हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर बटा 100 करिएगा, कितना होगा? 25/100, 0.25
5% आएगा। कितना आएगा? 0.25% आएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और इसमें हानि भी होगा। क्या होगा? हानि ही होगा। यहाँ 0.25% का हानि हो रहा है। दूसरा तरीका आप देखें, 5% का फ्रैक्शन निकालेंगे तो कितना होगा? 1/20 होगा। 20 क्या है? सीपी बताता है। 1 क्या है? लाभ हो रहा था, लाभ होगा। तो जो सीपी पहले 20 था और 5% का उसको लाभ चाहिए, तो कितने में बेचेगा? 21 में बेचेगा, तो उसे 5% का लाभ होगा। इसी तरह 5% का हानि हो रहा है, तो जो सीपी पहले 20 में था तो कितने में बेचेगा तो हानि होगा? 19 में बेचेगा, तो उसे 5% का हानि होगा। जबकि दोनों का एसपी समान मूल्य पे बेच रहा है, एक समान मूल्य पे, तो इसमें हम 19 का गुना कराएंगे और इसमें हम किसका गुना कराएंगे? 21 का गुना कराएंगे। तो 19 यहाँ कराएंगे, 21 यहाँ कराएंगे। अगर आप मान निकालते हैं तो कितना आ जाएगा? 19 दूना 38, 380 यहाँ आ जाएगा। 21 दूना कितना होगा? 42, 420 यहाँ आ जाएगा। और आप यहाँ गुना कराइए, 19 का 1 19 और 1 और 19 दूना 38 1 39, यहाँ 399 आ जाएगा। टोटल आप जोड़ दे रहे हैं 399 यहाँ आ जाएगा। 399 अगर जोड़ देते हैं तो कितना होगा? 798 होगा। कितना होगा? 798 हो जाएगा। यहाँ 420 और 380 कितना हो जाएगा? 800 हो जाएगा। कोई राशि जब आपको 800 से 798 होगा तो 2 यूनिट की कमी हो रही है। 2 यूनिट की कमी कितने पे हो रही है? 800 पे हो रही है। तो यहाँ हानि हो रहा है, तो प्रतिशत हानि जो होगा वो 2/800 गुणे 100। 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल आ रहा है। यहाँ 2 से 8 का क्वेश्चन करिएगा, 4 आएगा। 1/4 होगा। 1/4 को प्रतिशत में कन्वर्ट करिए, दशमलव में कन्वर्ट करिएगा, 0.25% होगा। कितना होगा? 0.25%। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जबकि पहला तरीका बहुत आसान है, बेहद आसान है। आप अगला प्रश्न देखें। एक व्यक्ति ने 2 साइकिलों में प्रत्येक को 1200 रुपये में बेचा। एक साइकिल पर उसे 25% का लाभ तथा दूसरे साइकिल पर 25% की हानि हुई। दोनों पर मिलाकर उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी? दोनों पर कुल लाभ या हानि भी ज्ञात करिए। उसका लाभ या हानि भी ज्ञात कीजिए। आपको बताएं कि जब भी सेम प्रतिशत का हानि और लाभ हो तो उसके लिए हमेशा हानि होता है। तो जो प्रतिशत हानि होगा x² होगा। x क्या है? यहाँ 25 है, तो x के स्थान पर आप क्या रखिएगा? 25 का स्क्वायर कर दीजिएगा, 100 कर देंगे आप। 25 का वर्ग करिएगा, कितना होगा? 625 होगा, बटे 100 करेंगे तो 600 नीचे 100 है तो 2 स्थान पर दशमलव लगेगा, तो 6.25% होगा। 6.25% का हानि होगा। 6.25% का यहाँ हानि होगा। अब आपसे पूछ रहा है कि आप हानि भी निकालिए। जबकि यहाँ 1200 क्या कर रहा है? बेच रहा है। 1200 में वह बेच रहा है। जब आप हानि किस पे निकालते हैं? हानि आप क्रय मूल्य पे निकालते हैं। किस पे निकालते हैं आप? क्रय मूल्य पे निकालते हैं। जब तक आपका क्रय मूल्य नहीं पता रहेगा तब तक आप नहीं निकाल पाएंगे। तो आप देखिए, दूसरा तरीका देखिए। 25% का फ्रैक्शन निकालेगा तो 1/4 होगा। कितना होगा? 1/4 होगा। तो CP पहले जो 4 था, अब 25% के लाभ पे बेचेगा तो SP कितना हो जाएगा? 5 होगा। उसी तरह CP जब 4 था, अब इसमें 25% का हानि पे बेचेगा तो कितने में बेचेगा कि हानि होगा? 3 में बेच देगा। यहाँ SP बराबर है। SP क्या है? बराबर है। SP आपका बराबर है। इसको आप बराबर करेंगे तो इसको आप 3 से गुना कराएंगे, इसको आप 5 से गुना कराएंगे। यहाँ
यहाँ 3 चौके 12 आ रहा है, यहाँ 4 पचे 20 आ रहा है, यहाँ 5 दे 15, यहाँ 5 दे 15। आप कुल जोड़ रहे हैं तो 20 और 12 कितना आ रहा है, 32 आ रहा है। यहाँ 15 15 30 आ रहा है। यहाँ देखें 1200 में बेचा, तो प्रत्येक को 1200 में बेचा, आप दोनों को जोड़ दिए हैं तो 15 और 15 कितना होगा, 30 हो गया। 30 को कितने में कितना हो जाएगा, 2400 हो जाएगा। एक तो आपको 1200 था ना, दोनों जोड़ दिए हैं तो 30 2400 हो जाएगा। जब 30 यूनिट बराबर 2400 हुआ तो 1 यूनिट का आप यहाँ मान निकाल लीजिए। तो 1 यूनिट का मान आप निकालते हैं कितना होगा, 60 हो रहा, 80 हो रहा, कितना हो रहा, 80 हो रहा। आप देख पा रहे हैं कि जो चीज़ पहले खरीदे थे 32 में, सीपी क्या हुआ 32 और एसपी कितना हो गया 30 हो गया। तो कितने की कमी हुआ, 2 यूनिट का कमी हुआ, 2 यूनिट का कमी हुआ। यही 2 यूनिट का परसेंटेज निकालेंगे तो जो प्रतिशत कमी होगा 2/32 हो जाएगा। क्रय मूल्य होता है 32 और गुणे 100, 2 से कैंसिल आउट करिएगा तो 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और 4 से कैंसिल आउट करिएगा तो ऊपर 25 होगा, नीचे 4 हो जाएगा। तो 25/4 होता है 6.25% होता है। और जब 1 यूनिट का मान यहाँ 80 आया है तो 2 यूनिट का हान हुआ है, तो इसमें 2 का 80 में गुना करेंगे, 8 दूना 16 आ जाएगा, 160 रुपये का हान होगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 6.25% और 160 रुपये। अगला प्रश्न देखिए, एक व्यक्ति 2 वस्तु एक ही मूल्य पर बेचता है। पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ तथा दूसरी वस्तु पर 25% का लाभ हुआ। पहली वस्तु पर 20% का लाभ हुआ और जबकि दूसरी वस्तु पे 25% का लाभ हुआ। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 हो तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य आप निकालें। पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 10,000 है, तो दूसरी वस्तु का आप क्रय मूल्य निकालें। तो यहाँ 20% का लाभ हुआ, तो 20% का फ्रैक्शन कितना होगा, 20% का फ्रैक्शन कितना होगा, 1/5। 20% का लाभ है तो एक जो है, एक आपका क्या है, प्रॉफिट लाभ है, 5 क्या है, सीपी है। तो जब आपका सीपी 5 होगा और आप इसको कितने में बेचिएगा कि 20% का लाभ होगा, तो आप इसको 6 में बेचिएगा तो 20% का लाभ होगा। यहाँ क्या है, 25% का लाभ हो रहा है दूसरे वस्तु पे, ये तो पहले वस्तु के लिए हो गया। दूसरे वस्तु पे 25% का लाभ, 25% का फ्रैक्शन 1/4 होता है, ये प्रॉफिट हो गया, आपका सीपी हो गया। जो 4 में है वो वस्तु आप 5 में बेचेंगे तो 25% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। जबकि एक व्यक्ति 2 वस्तु एक ही मूल्य पर बेचता है, किस पे बेचता है, एक ही मूल्य पे, जो एसपी है एक ही मूल्य पे बेचता है। एसपी क्या होगा, समान होगा। तो दोनों को बराबर, 6 और 5 को बराबर करने के लिए ऊपर 5 का आप गुना कराएंगे और नीचे 6 का आप गुना कराएंगे। तो यहाँ सीपी 25 हो रहा है, यहाँ आपका सीपी कितना हो रहा है, 6 चौको 24 हो रहा है। यहाँ एसपी 5 6 के 30, यहाँ भी 5 के 30 हो रहा है। कितना हो रहा है, 5 6 के 30 हो रहा है। जबकि कह रहा है पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 है। पहले वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 10,000 है। तो पहला वस्तु क्या था, पहला वस्तु आपका 20% लाभ पे था, तो इसका सीपी कितना, 25 यूनिट। तो 25 यूनिट कितना हुआ आपका, 25 यूनिट किसके बराबर था, 10,000 के बराबर था। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 400। तो आपसे क्या पूछा, जब 1 यूनिट का मान 400 है तो आपसे क्या पूछा है, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य, दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य। तो कितना दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य, 24 यूनिट। तो आप 24 यूनिट में आप 400 का गुना कराएंगे, कितना आएगा, 4 चौको 16 और 4 दूना 8 9, 9,600 रुपये। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आप दूसरा तरीका से सॉल्व करना चाहते हैं तो कर सकते हैं बिल्कुल।